हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक संख्या 7 जो कि 15 नवंबर के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका जो असेसमेंट वर्कशीट है पिछली भी हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने देखेंगे 10 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के प्रश्न हैं और बहुविकल्पीय हैं। जो विकल्प सही होगा उसके सामने आपको गोला दिया गया हो, उसको आपको काला करना है पेंसिल या पेन से। क्योंकि दिल्ली के आपको पता है एक हफ्ते तक सभी विद्यालय और जो शैक्षिक संस्थान हैं बंद हो चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम जो सरकारी ऑफिस है उसके लिए ऑर्डर आ गया है सरकार के, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये वर्कशीट फिर से जारी की गई हैं। तो आप सब भी अपने घरों में सुरक्षित रहें और वर्कशीट्स को वहीं से बैठकर यूट्यूब है या व्हाट्सएप का माध्यम से है, जैसे भी आपको लिंक मिले या हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं यहाँ पढ़ करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2015 में के नए संविधान के अनुसार नेपाल, तो नेपाल का जो 2015 का नया संविधान था उसके अनुसार नेपाल क्या बना? राजशाही नहीं, तानाशाही नहीं, लोकतांत्रिक देश बना। तो आप इस गोले को भरेंगे। प्रश्न 2, मौलिक अधिकार भारत के राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं, बी संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो जो है आपका बी उत्तर सही हुआ। भारत में तीसरे स्तर की सरकार कहा जाता है, तो ये सब गलत है। तीसरे यानी ये पंचायती राज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न है कानूनों को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेदारी। देखिए कानून बनाने की जिम्मेदारी होती विधायिका की, उसको लागू करना और शासन चलाने की जिम्मेदारी होती है कार्यपालिका की। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न का विकल्प क्या है? ये सत्य है। पांचवें पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा की अंतरात्मा कहा गया है? तो संविधान सभा की अंतरात्मा किसे कहा गया है? शक्तियों का बंटवारा नहीं, संघवाद नहीं, संसदीय शासन पद्धति नहीं, डी मौलिक अधिकारों को आत्मा कहा गया है। किसका? संविधान की। छठे प्रश्न पर आते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, यह किस मौलिक अधिकार द्वारा घोषित किया जाता है? समानता का अधिकार गलत है, बी स्वतंत्रता का अधिकार गलत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो सी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी विकल्प के सामने वाले गोले को काला करेंगे, डी भी गलत है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत जाने का अधिकार देता है? तो आपको पता है जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं, और अगर उन अधिकारों का सरकार या सरकारी संस्थाएं या व्यक्ति उल्लंघन करता है तो हमें क्या है कि अदालत में उनके संरक्षण के लिए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। आपका जो डी विकल्प है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 8 पर वह राज्य जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप बढ़ावा नहीं देता वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी वह राज्य का विशेष कोई धर्म नहीं है, वह राज्य जो है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष यानी किसी धर्म के प्रति उसका विशेष लगाव नहीं है, जैसे कि भारत। जबकि आप देखेंगे पाकिस्तान एक वो मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पे जो एक या बहुत सारी जो अरबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर धर्म के प्रति जो है ज़्यादा झुकाव होता है। तो इस मामले में जो है भारत भिन्न है, वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब प्रश्न संख्या 9 और 10 पर आते हैं, तो देखते हैं क्या है 9 और 10 में। आपके सामने दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए कथन है और बी कारण आहार है। ध्यानपूर्वक उनको पढ़ना है, आपको कथन और कारण को पढ़ना है और फिर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से क्या करना। देखिए अगर कथन ए और कारण दोनों सही है यानी ये दोनों सही हैं और कारण कथन का व्याख्या करता है तो हम ए वाले गोले को लगाएंगे। अगर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो बी लगाएंगे। अगर ए सही है और आर गलत है यानी ये सही हो और ये गलत हो तो हम सी लगाएंगे, और अगर ये गलत हो और आर सही हो तो हम डी लगाएंगे। तो हम पढ़ते हैं कथन को, क्वेश्चन नंबर 9 को, कि
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, ये भी सही है। दोनों बिल्कुल सत्य हैं। और धर्मनिरपेक्ष जो होता है उसकी ये पूरी व्याख्या करता है, इसलिए आपका जो कथन ये सत्य होगा, यानी दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए के सामने हम इस गोले को क्या करेंगे, काला करेंगे। अब दूसरे 10वें प्रश्न पर आते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल सत्य है। लोग शासन चलने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, बिल्कुल सही है। और यही तो लोकतंत्र में होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वही प्रतिनिधि लोकतंत्र जा कर के कार्यपालिका विधायिका का निर्माण करते हैं और सरकार चलाते हैं। तो यहाँ भी ए आपका बिल्कुल सत्य है और इस गोले को हम काला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट थी 10 मतलब 7वीं वर्कशीट थी और इसके 10 जो प्रश्न थे उसको हमने किया है। आप भी इसे करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आपकी जो चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि आने वाले समय का कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है आपकी जो वर्कशीट है इन्हीं के जो आपके मार्क्स आएँ उसी के हिसाब से भी आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है। तो इनको ध्यानपूर्वक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे पढ़ते भी रहें, याद करते रहें ताकि आपकी समझ में आए। धन्यवाद।